हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं अट्रैक्शन सिस्टम। तो अट्रैक्शन सिस्टम हम लोगों ने पेंटोग्राफ देख लिया था। ठीक है कि पेंटोग्राफ एक करंट कलेक्टिंग सिस्टम वो किस तरीके का होता है, ठीक है, और किस तरीके से वर्क करता है, किस मटेरियल का बना हुआ होता है। ठीक है, अब उसी पे बेस्ड हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पेंटोग्राफ्स, ठीक है, कि कितने तरीके के पेंटोग्राफ अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग ने देख लिया था कि आपका पेंटोग्राफ का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, और इसका जो शेप हो जाए कुछ पेंटागोनल की तरह होता है। ठीक है, इसलिए इसको पेंटोग्राफ बोलते हैं। और पेंटोग्राफ का मेन काम क्या है कि इसके ऊपर में ये स्ट्रिप लगी हुई रहती है। स्ट्रिप जो मेटल की बनी हुई रहती है, इस कॉन्टेक्ट वायर को टच करती है और वहाँ से अपना करंट कलेक्शन का क्या होता है, काम होता है। ठीक है, अब ऑलरेडी पेंटोग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पेंटोग्राफ्स। ठीक है, और 1 by 1 करके उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि इसके बारे में हम लोग देखेंगे आपका। ठीक है, तो सिंपल ये आपका पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, ये मेटल स्ट्रिप है, ये कॉन्टेक्ट वायर है, और ये यहाँ पे स्प्रिंग है, और ये आपका इंसुलेटर लगा हुआ है। स्प्रिंग का मेन काम क्या है, इस पेंटोग्राफ को अगर ऊपर उठाना, रेज करना है या लोअर करना है, उसके लिए अपन स्प्रिंग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पेंटोग्राफ ऑलरेडी इसके बारे में मैंने वो सारी चीजें डिस्कस करा दी थी। एक बार फिर से आपको मैं वो उन चीजों के बारे में एक बार याद दिला देता हूँ। ठीक है, द डिसएडवांटेज ऑफ ए बो कलेक्टर कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग ए पेंटोग्राफ। मतलब कि जो जो कमियां अपना बो कलेक्टर में आई, उसको दूर करने के लिए अपन एक नया करंट कलेक्टिंग सिस्टम लेके आए, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटोग्राफ। ठीक है, क्योंकि पेंटोग्राफ को हम लोग दोनों डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर बाकी में क्या होता है कि अगर उसको डायरेक्शन को रिवर्स करना होता था तो अपने को या तो डुप्लीकेट आप कलेक्टर यूज करो, ठीक है, या ट्रेलिंग एज यूज करो। लेकिन इसको हम लोग पेंटोग्राफ है वो दोनों डायरेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, रिवर्स के लिए भी, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरीके के किसी भी आपके डायरेक्शन में ट्रेन जाए तो वहाँ पे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देन जो बो कलेक्टर में जो भी खामियां थी, ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए एक नया पेंटोग्राफ एक नया करंट कलेक्टिंग सिस्टम लेके आए, जिसको अपन बोलते हैं पेंटोग्राफ करंट कलेक्टिंग सिस्टम। पेंटोग्राफ कलेक्टर, पेंटोग्राफ इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग करंट इन द रेंज ऑफ 2000 एम्पियर टू 3000 एम्पियर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस विद द हेल्प ऑफ पेंटोग्राफ हम लोग करंट को कलेक्ट करते हैं। कितनी करंट को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसका रेंज होता है 2000 एम्पियर से 3000 एम्पियर के बीच में। अपने को ध्यान में रखना है, एट ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर टू 130 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वो स्पीड क्या होता है वहाँ पे, 100 किलोमीटर पर आवर टू 130 किलोमीटर पर आवर। जो करंट कितना करंट ये कलेक्ट करता है पेंटोग्राफ, 2000 एम्पियर से लेकर 3000 एम्पियर तक। क्लियर, इवन ड्यूरिंग एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। ठीक है, कि मतलब कैसा भी क्लाइमेट कंडीशन हो, गर्मी सर्दी जाड़ा, ठीक है, उस केस में आपका क्या करेगा कि इस तरीके से वर्क करेगा, कितना करंट कलेक्ट करेगा, और एक मैक्सिमम स्पीड पे भी आपका जो पेंटोग्राफ है इस कॉन्टेक्ट वायर को छोड़ेगा नहीं, लीव नहीं करेगा, इसको पकड़े रहेगा। ठीक है, यही तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। क्लियर, आगे देखिए, सिमिलर टू बो कलेक्टर, पेंटोग्राफ कलेक्टर आर माउंटेड ऑन द रूफ ऑफ द लोकोमोटिव। ठीक है, ये जो आपका जैसे बो कलेक्टर को क्या करते हैं कि जो व्हीकल्स के छत पे हम लोग माउंट करते थे, फिक्स करते, उसी तरीके से पेंटोग्राफ भी, ये भी करंट कलेक्टिंग सिस्टम है। इसको भी अपन जो व्हीकल है उसको छत पे अपन क्या करते हैं, माउंट करते हैं। विच कैरीज ए स्ट्रिप अबाउट 1.2 मीटर। ठीक है, ये पेंटोग्राफ एक तरीके का मेटल स्ट्रिप कैरी करता है ये, और इसका जो लेंथ होता है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ठीक है, उसका लेंथ कितना होता है, 1.2 मीटर लॉन्ग, दैट मेंटेन्स कॉन्टेक्ट विद द ओवरहेड कंडक्टर। ठीक है, और यहाँ पे जो मेटल स्ट्रिप यूज करते हैं उसका लेंथ होता है 1.2 मीटर, और इसका मेन काम क्या है, इस कॉन्टेक्ट वायर के साथ हमेशा उस कॉन्टेक्ट को बनाए रखना है, उसको मेंटेन रखना है। क्लियर, आगे देखिए, देयर में बी ए सिंगल और टू स्ट्रिप ऑन द ईच पेंटोग्राफ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रिप यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं, वो सिंगल स्ट्रिप भी हो सकता है या डबल स्ट्रिप भी हो सकता है। ठीक है, पेंटोग्राफ के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, देयर में बी ए सिंगल स्ट्रिप और टू स्ट्रिप ऑन ईच पेंटोग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों तरीके का स्ट्रिप अपन यूज करते हैं कि सिंगल स्ट्रिप भी होता है या डबल भी स्ट्रिप होता है, जैसा अपना रिक्वायरमेंट है पेंटोग्राफ के अंदर। ठीक है, देखते हैं आगे इसमें क्या है। आगे आगे इसमें देखिए जो आगे का जो पॉइंट है, ठीक है, द स्ट्रिप में बी स्ट्रेट
ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मेटल स्ट्रिप अपन यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है, बिल्कुल सीधा होता है, और इन द फॉर्म ऑफ एन ऑक्सिलरी बो, ठीक है। या तो ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो मेटल स्ट्रिप है अपन ऐसा दिखा रखे हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है बिल्कुल स्ट्रेट होगा, या बिल्कुल धनुष के आकार का, बो का आकार का होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये धनुष के आकार का, ठीक है। तो दोनों तरीके से हो सकता है, या तो स्ट्रेट भी हो सकता है, या आपके ऑक्सिलरी बो के आकार में बिल्कुल धनुष के आकार का हो सकता है, ठीक है। तो इसको अपने ध्यान में रखें कि ये जो आपका जो मेटल स्ट्रिप अपन यूज कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट मतलब सीधा भी हो सकता है, और बिल्कुल बो के आकार का भी हो सकता है, क्लियर। द मटेरियल यूज फॉर पेंटोग्राफ इज स्टील। अपन पहले ही देखे थे कि पेंटोग्राफ को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसको हम उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्टील होता है, विथ प्लेट ऑफ कॉपर और ब्रॉन्ज इंसर्टेड, ठीक है। तो इसमें प्लेट में हम लोग क्या करते हैं कि कॉपर और ब्रॉन्ज को आप क्या करते हैं उसमें इंसर्ट कर देते हैं, स्टील वाले में, ठीक है, प्लेट के साथ में, ठीक है। आगे, द पेंटोग्राफ मस्ट हैव कंटिन्यूअस कॉन्टेक्ट विथ ओवरहेड वायर एट कांस्टेंट प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि ये जो पेंटोग्राफ है, हमेशा किसी भी कंडीशन में आपका इस जो कॉन्टेक्ट वायर के साथ हमेशा क्या रहेगा, अटैच रहेगा एक कांस्टेंट प्रेशर के साथ। और ये कांस्टेंट प्रेशर कौन क्रिएट करता है, यहाँ पे जो स्प्रिंग लगा हुआ है ना, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग आपका कांस्टेंट प्रेशर एक क्रिएट करता है, ताकि ये जो आपका पेंटोग्राफ है, ये हमेशा इस कॉन्टेक्ट वायर के टच में रहे, इसको लीव नहीं करे, छोड़े नहीं। आगे देखिए, इट मस्ट बी लाइट, ठीक है, पहले ही देखा था हम लोगों ने कि इसका जो वेट होता है मस्ट बी लाइट वेट, मतलब हल्का होना चाहिए, बहुत ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, क्लियर। एंड फॉलो द चेंज इन हाइट, ठीक है। अब ये भी होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि जो टनल है, क्रॉसिंग है, अगर हाइट वहाँ पर अप डाउन हो रहा है तो इसको ये फॉलो करेगा, ठीक है। अगर हाइट कम हो रही है तो पेंटोग्राफ नीचे हो जाएगा, अगर हाइट ज्यादा हो रही है कॉन्टेक्ट वायर की, उस टाइम पे ये क्या करेगा कि ये रेज कर देगा, ऊपर कर देगा, ताकि हर एक दोनों कंडीशन में इस कॉन्टेक्ट वायर को टच करे, ठीक है। दूसरी चीज को लिखा मैंने, इट मस्ट बी लाइट एंड फॉलो द चेंज इन हाइट। अगर हाइट में किसी भी तरीके का चेंजेस हो रहा है तो पेंटोग्राफ उसको फॉलो करेगा। जब हाइट कम हो रहा है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, हाइट ज्यादा है तो ये और ऊपर की तरफ बढ़ के कॉन्टेक्ट वायर को टच करेगा, ये ठीक है। मतलब दोनों केस में ये हमेशा कॉन्टेक्ट वायर के टच में रहेगा, ऑफ द कॉन्टेक्ट वायर, ठीक है। इट शुड हैव मिनिमम इनर्शिया इवन एट हाई स्पीड। ये जो पेंटोग्राफ होता है इसका जो एनर्जी होता है मिनिमम होता है, ठीक है, हाई स्पीड पे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, अगर पूछा जाए कि पेंटोग्राफ का जो एनर्जी है वो लो होता है हाई होता है, तो हाई नहीं होता, लो होता है हाई स्पीड पे, क्लियर। उसी चीज को लिख दिया मैंने, इट शुड हैव मिनिमम एनर्जी इवन एट हाई स्पीड। और इसकी जो हाई करंट कलेक्टिंग कैपेसिटी होती है, कितनी करंट कलेक्ट करता है, 2000 एम्पियर से 3000 एम्पियर। और स्पीड कितना होता है, अगर इस तरीके का पेंटोग्राफ यूज किया जाए लोकोमोटिव में तो उसका स्पीड हो सकता है 100 किलोमीटर पर आवर से 130 किलोमीटर पर आवर, या 150 किलोमीटर पर आवर के लिए भी हम लोग इस तरीके का पेंटोग्राफ करंट कलेक्टिंग सिस्टम यूज करते हैं, क्लियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंटोग्राफ कलेक्टर। अब यहाँ पे अब अपना आ गया जो अपने को पढ़ना था, ठीक है। अब ऐसे बहुत तरीके का आप करंट कलेक्टिंग सिस्टम देखेंगे, सिंगल आर्म, डबल आर्म, ठीक है। तो स्पेशली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दो तरीके का करंट पेंटोग्राफ जो होता है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंटोग्राफ कलेक्टर। आपका पहला है डायमंड पेंटोग्राफ और दूसरा है फेवली पेंटोग्राफ, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आता है कि टाइप्स ऑफ पेंटोग्राफ, तो अपन दो तरीके का पेंटोग्राफ के बारे में आप डिस्कस कर देना। एक तो होता है डायमंड शेफ, डायमंड पेंटोग्राफ एंड फेवली पेंटोग्राफ, ठीक है। तो 1 by 1 करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका डायमंड पेंटोग्राफ क्या होता है और फेवली पेंटोग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो इसमें आपका जो डायमंड पेंटोग्राफ है वो क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए, अपन अब इसका टाइप्स देखेंगे हम लोग, देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंटोग्राफ, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेंटोग्राफ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। वन इज डायमंड पेंटोग्राफ एंड अनदर वन इज फेवली पेंटोग्राफ, ठीक है। तो इसके बारे में 1 by 1 करके हम लोग स्टडी करेंगे, है कुछ नहीं, ठीक है, बस अलग अलग। अब देखिए यहाँ पे कि हम लोगों ने इस पेंटोग्राफ का स्टार्टिंग से बोर्ड पे ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो डायमंड पेंटोग्राफ इसको इसलिए बोलते हैं कि ये जो शेप देखे, आपने डायमंड देखा होगा, ठीक है, डायमंड देखा होगा, ठीक है, डुप्लीकेट डायमंड देखा होगा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का आता है, ठीक है। तो उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, पेंटागोनल डायमंड की तरह होता है, इसलिए इसको बोलते हैं
कि डायमंड पेंटाग्राफ, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये पेंटोग्राफ का तो है, लेकिन कौन सा पेंटोग्राफ है, इसका आकार देखिए, शेप देखिए, ये बिल्कुल डायमंड की तरह दिख रहा है, ठीक है। अगर आप डायमंड को देखोगे तो इसी तरीके का डायमंड का शेप होता है, इसलिए इसको डायमंड पेंटोग्राफ बोला गया, ठीक है। तो ये पेंटोग्राफ तो है, लेकिन जो इसका बनावट, स्ट्रक्चर, जो शेप है ना, बिल्कुल कैसा है, डायमंड का जैसा है। काम वही है, करंट को कलेक्ट करना कॉन्टैक्ट वायर से, ठीक है। तो लेकिन इसको डायमंड पेंटोग्राफ इसलिए बोला गया, ठीक है, क्योंकि इसका जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, बिल्कुल डायमंड की तरह दिखता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये जो आपका इस तरीके का जो डायमंड पेंटोग्राफ है, स्टील का बना हुआ होता है। यहाँ पे मेटल स्ट्रिप यूज करते हैं, मेटल स्ट्रिप आपका सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ होता है, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है। इसके बाद ऊपर में ये कॉन्टैक्ट वायर होता है, ये आपका स्ट्रिप है, देखिए। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग स्प्रिंग यूज करते हैं, स्प्रिंग अपन यूज करते हैं अपने प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, इस पेंटोग्राफ को अप एंड डाउन करने के लिए, ठीक है। और नीचे ये आपका स्प्रिंग है, ये आपका आपका है इंसुलेटर है। इंसुलेटर हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि करंट का जो जो फ्लो है, ठीक है, वो अदर बॉडी में नहीं हो, ठीक है, मतलब करंट के फ्लो को रोकने के लिए, ठीक है। मतलब कि जो करंट का फ्लो ओनली सर्किट के अंदर ही हो, बाकी जो बॉडी है, ठीक है, जो रूफ है उसके अंदर नहीं हो। इस तरीके से अपन आइसोलेटर, अपन यहाँ पे ये भी आपका क्या है, आइसोलेटर है, ये आइसोलेटर है। इस तरीके से अपन देखें तो ये भी आपका क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। ये आपका ऊपर में कॉन्टैक्ट वायर है, ये आपका मेटल स्ट्रिप है, और इस तरीके का ये जो स्ट्रक्चर है स्टील का बना हुआ रहता है। ये यहाँ पे स्प्रिंग यूज कर रहे हैं इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। और ओवरऑल बात करें तो इस जो पेंटोग्राफ का जो शेप है बिल्कुल डायमंड के आकार का दिखता है, ठीक है, डायमंड के आकार का दिखता है, ठीक है। इसलिए अब इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड पेंटोग्राफ, ठीक है। बट इसका भी वही काम है कि करंट को कलेक्ट करके लोकोमोटिव तक देना। लोकोमोटिव के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, ठीक है, वो ऑपरेट होने लगती है। जब वो ऑपरेट होने लगती है, ठीक है, तो उसमें मूवमेंट चालू हो जाता है और अपनी जो लोकोमोटिव है धीरे-धीरे ट्रैक पे आगे बढ़ना चालू कर देती है, ठीक है। तो देन करंट कलेक्टिंग सिस्टम में जो डायमंड पेंटोग्राफ का मेन काम क्या है कि ओवरहेड वायर से करंट को कलेक्ट करना, लोकोमोटिव को देना, अपने इंजन को ऑपरेट करा के लोकोमोटिव को आगे की तरफ बढ़ाना, ठीक है। देखिए इसमें इसके कुछ पॉइंट्स है। The initial design of the pantograph was symmetrical and diamond shape, ठीक है। देखिए symmetrical का मतलब होता है मिरर इमेज, ठीक है। ये देखिए symmetrical इमेज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, symmetrical इमेज बन रहा है और इसका जो शेप है बिल्कुल डायमंड की तरह है, इसलिए इसको बोला गया डायमंड पेंटोग्राफ। क्लियर। आगे देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टील चैनल सेक्शन, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इस तरीके का जो डायमंड पेंटोग्राफ है, ठीक है, उसमें स्टील सेक्शन होता है, ठीक है, स्टील सेक्शन होता है, फिटेड विथ रिन्यूएबल कलेक्टर स्ट्रिप्स, ठीक है। अब इसमें करंट को कलेक्ट करने के लिए इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मेटल स्ट्रिप यूज करते हैं जिसका लेंथ होता है 1.2 मीटर तक, ठीक है, एंड सपोर्टेड ऑन द टॉप ऑफ द टेबुलर फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये जो होता है डायमंड पेंटोग्राफ, एक लोकोमोटिव के ऊपर में एक फ्रेम, जो आपका लोकोमोटिव होता है उसके छत पे, रूफ पे, ठीक है, एक फ्रेम हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है, और उस फ्रेम के अंदर अपना रख देते हैं। जैसे अपना फोटो है, ठीक है, तो हम लोग उसका फ्रेम बनवाते हैं, ठीक है, और फ्रेम के अंदर अपन उसको रख देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे। ऊपर से हम लोग शीशा लगवा देते हैं, लेमिनेट कर देते हैं, उस फ्रेम के अंदर रख देते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो आपका पेंटोग्राफ है लोकोमोटिव के रूफ पे, फ्रेम के अंदर आप अपन क्या करते हैं, उसको फिट कर देते हैं, ठीक है, फिट कर देते हैं ताकि सुरक्षित रहे, उनमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं। ऐसा नहीं कि कॉन्टेक्ट वायर को जैसे ही टच करे आपका लोकोमोटिव भी इधर उधर होने लगे, ठीक है, तो उसका पूरा अरेंजमेंट ही बन जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि कि जो आपका पेंटोग्राफ उसको एक जगह पे फिक्स कर देते हैं। उसी चीज को लिख दिया मैंने, फिटेड विथ रिन्यूएबल कलेक्टर स्ट्रिप एंड सपोर्टेड ऑन द टॉप ऑफ द टेबुलर फ्रेमवर्क, ठीक है। हम लोग फ्रेम, जैसे मान लो कि आपको अपने छत के ऊपर एक सोलर लगाना है, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसका भी एक बेस बनाते हैं, उस बेस के ऊपर अपन सोलर को लगाते हैं। अगर बेस नहीं बनाएंगे तो आप जो आपका सोलर है ना वो स्टैटिक नहीं रहेगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना काम है एक फ्रेम बनाना, एक बेस बनाना, उसी बेस के ऊपर उस चीज को लगाना, ठीक है। सेम उसी तरीके से कि जो आपका लोकोमोटिव है उसके ऊपर हम लोग एक तरीके का बेस बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं, और देन उसी में हम लोग जो अपना पेंटोग्राफ है उसको अपन फिक्स कर देते हैं। पेंटोग्राफ कहीं ना कहीं से बन के आएगा, ऐसा तो ठीक है, कहीं ना कहीं से बन के आएगा। देन हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका लोकोमोटिव है उसके ऊपर हम लोग इसको फिट करते हैं। तो उसको फिट करने के लिए एक तरीके का अपन क्या करते हैं, फ्रेम बनाते हैं। क्लियर। आगे देखिए,
स्ट्रिप्स स्लाइड अलोंग द कॉन्टेक्ट वायर, यही तो आपका स्ट्रिप है, मेटल स्ट्रिप, यही तो आपका इसके अलोंग स्लाइड करता है, ठीक है। ठीक है, जो आपका कॉन्टेक्ट वायर है वो तो वही का वही रह जाएगा, लेकिन लोकोमोटिव तो आगे जाएगी ना। जब लोकोमोटिव आगे जाएगी तो उसके ऊपर आपका पेंटोग्राफ रखा हुआ है, तो ये स्ट्रिप भी उसके साथ स्लाइड करता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाएगा, करंट को कलेक्ट करता हुआ। उसी चीज को लिख दिया मैंने कि स्ट्रिप स्लाइड्स अलोंग द कॉन्टेक्ट वायर एज द ट्रेन मूव्स, जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो ये आपका जो ये जो स्ट्रिप है इसको स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ जाएगा, करंट को कलेक्ट करता हुआ। क्लियर? द कॉन्टेक्ट प्रेशर इज सच दैट देयर विल बी ए मिनिमम वियर ऑन द कॉन्टेक्ट वायर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि इस कॉन्टेक्ट वायर के ऊपर किसी भी तरीके का वियरिंग नहीं हो, मतलब किसी भी तरीके का घर्षण नहीं हो, ठीक है। उसका सारा का सारा इफेक्ट किस पे हो? इसी स्ट्रिप पे हो, ठीक है। अगर घिसे भी तो ये स्ट्रिप घिसे, अगर ये घिस जाता है तो इसको हम लोग इजीली चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्टेक्ट वायर ही घिस जाए तो वो डैमेज हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद टूट जाएगा, तो नया अपने को कॉन्टेक्ट वायर बदलने में काफी खर्चा आएगा, या कहीं अपने लोकोमोटिव के ऊपर ही गिर गया तो वो डेंजरस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिजाइन करते हैं इसको कि मिनिमम वियर ऑन द कॉन्टेक्ट वायर, की जो कॉन्टेक्ट वायर के ऊपर मिनिमम इस तरीके से घर्षण हो, मिनिमम वियरिंग हो। क्लियर? आगे देखिए, इन द केस ऑफ डीसी सिस्टम, अगर मान लीजिए कि अगर अभी तो बात कर रहे हैं एसी सिस्टम का, अगर डीसी सिस्टम हो उस केस में क्या होगा, ठीक है। द करेंट कलेक्शन इज डन, ठीक है। अगर एसी या डीसी हो, करंट को तो अपना कलेक्ट करने का, डीसी की मोटर हो सकती है, एसी की मोटर हो सकती है, कैसे भी मोटर हो सकती है। अगर डीसी सिस्टम है तो उस केस में भी अपन यहाँ से करंट को कलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंटोग्राफ। तो उस केस में क्या होगा कि द करंट कलेक्शन इज डन थ्रू मेटल कलेक्टर स्ट्रिप, ठीक है। डीसी सिस्टम में भी हम लोग इस तरीके से करंट कलेक्टर सिस्टम मेटल स्ट्रिप यूज करेंगे करंट को कलेक्ट करने के लिए, सच एज कॉपर, कॉपर स्टील कॉम्बिनेशन, मैग्नीशियम स्टील, एल्युमिनियम और ब्रॉन्ज, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो करंट कलेक्शन के लिए हम लोग जो मेटल स्ट्रिप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डीसी सिस्टम में भी इसका मेन काम क्या है, करंट को कलेक्ट करना। और ये जो डीसी सिस्टम में भी जो करंट कलेक्शन का काम है इसी पेंटोग्राफ के द्वारा, इस मेटल स्ट्रिप के द्वारा होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे दे दिया है कि जो मेटल कलेक्टर होता है, ठीक है, मेटल कलेक्टर स्ट्रिप, वो आपका या कॉपर का हो सकता है, कॉपर स्टील का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मैग्नीशियम स्टील हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, ब्रॉन्ज हो सकता है, मतलब सॉफ्ट मटेरियल हम लोग यूज करते हैं ताकि किसी भी तरीके की स्पार्किंग नहीं हो, किसी भी तरीके का जो नुकसान है उस कॉन्टेक्ट वायर को नहीं हो, जो भी डैमेज हो, ठीक है, कि इस कॉन्टेक्ट स्ट्रिप को ही हो, ताकि इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्लियर? दिस नीड्स लुब्रिकेटिंग मीडियम सच एज ग्रीस कंटेनिंग ग्रेफाइट ईटीसी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो मेटल स्ट्रिप में हम लोग किस तरीके का लुब्रिकेटिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, लुब्रिकेटिंग सिस्टम हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। जब फ्रिक्शन कम होगा तो उससे क्या होगा कि स्पार्किंग नहीं होगी, और जो आपका ये जो मेटल स्ट्रिप है, अगर यहाँ पे लुब्रिकेटिंग सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं तो एकदम स्मूथ वे में इसको स्लाइड करता हुआ आगे चला जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से स्मूथ वे में स्लाइड नहीं करेगा तो ये जैसे आपको कॉन्टेक्ट वायर को टच करता हुआ तेजी से आगे बढ़ेगा 100 की स्पीड में, 130 की स्पीड में, तो चिंगारी निकलने लगेगी, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करने के अपन क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। आप बहुत जगह देखे हुए हैं कि हम लोग ग्रीस वगैरह यूज करते हैं, ग्रीस, ठीक है। ग्रीस कोई भी मूवेबल सिस्टम है, ठीक है, तो हम लोग जैसे आपका घर में पंखा यूज करते हो तो ठीक है, उसमें बियरिंग्स होती है, ठीक है, रोटर होता है, ठीक है। तो हम लोग उसमें ग्रीसिंग करते हैं, ग्रीसिंग करने से क्या होता है कि उसका रोटेशन स्मूथ हो जाए, बिल्कुल स्मूथ रोटेट करने लगता है। अगर ग्रीसिंग नहीं हो तो आवाज करने लगता है, कुछ टाइम के बाद जो उसका रोटेशन है धीरे धीरे हार्ड होने लगता है और मोटर उसकी जल जाती है, ठीक है। इस तरीके से स्मूथ मूवमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लुब्रिकेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। दिस नीड्स लुब्रिकेटिंग मीडियम सच एज ग्रीस, ग्रीस देखा होगा आपने, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। और उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना फ्रिक्शन है उसको कम करते हैं, ठीक है। और देन हम लोग स्मूथ मूवमेंट में अपना काम आता है। इसमें आगे देखते हैं क्या है ये, आगे देखिए इसमें डायमंड पेंटोग्राफ में, ठीक है। इन द केस ऑफ 25 kV AC सिस्टम,
तो ट्रैक्शन सिस्टम में हम लोग 25 केवी सिंगल फेज एसी सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। ऑलरेडी हम लोग जब सप्लाई सिस्टम पढ़ा था उसमें हम लोग देखा था कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना ट्रांसमिशन सिस्टम से जो सप्लाई आ रही थी 220 केवी की, 132 केवी की, वहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के हम लोग क्या कर रहे थे, उसको सिंगल फेज 25 केवी में हम लोग चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो वही बात फिर से आ गई। इन द केस ऑफ 25 केवी एसी सिस्टम, सिंस द करेंट टू बी कलेक्टेड, इस केस में भी करंट कलेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ पेंटोग्राफ अपने लोकोमोटिव को रन कराने के लिए। ठीक है, तो द करंट टू बी कलेक्टेड, अगर अब मान लो कि एसी सिस्टम है तो जो उसमें करंट कलेक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू स्मॉल रहेगी, उस केस में सिंगल पेंटोग्राफ इज सफिशिएंट। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कि अगर आपका स्मॉल सिस्टम को कलेक्ट करना है तो एक पेंटोग्राफ से अपना काम चल जाएगा। ठीक है, आगे फॉर ए 1500 वोल्ट डीसी सिस्टम, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 1500 वोल्ट डीसी सिस्टम है, उस केस में क्या होगा, अपने को तो डिजाइन एसी डीसी दोनों के लिए करना है। ठीक है, एसी डीसी दोनों के लिए, अगर एसी सिस्टम हो तो क्या होगा, डीसी सिस्टम हो तो क्या होगा। अगर आपका 1500 वोल्ट डीसी सिस्टम हो गया, द करेंट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ 2500 एम्पियर। अगर सप्लाई सिस्टम है जिसका वोल्टेज दिया हुआ है कि 1500 वोल्ट है, ठीक है, और जो करंट है आपका जो कलेक्ट करना है वो है लगभग 2500 एम्पियर। ठीक है, 2500 एम्पियर। तो इस केस में क्या होगा, सो 2 पेंटोग्राफ आर नीडेड। इस केस में क्या होगा कि आपको 2 पेंटोग्राफ का नीड होगा। ठीक है, अगर सिंगल फेज ऐसे सिस्टम हो तो एक पेंटोग्राफ से काम चल जाएगा कि जो करंट कलेक्शन है स्मॉल है। ठीक है, करंट की वैल्यू स्मॉल है, लेकिन जहाँ पे करंट की वैल्यू हाई होगी डीसी सिस्टम के लिए, जहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी लगभग 2500 एम्पियर, उस केस में अपन 2 पेंटोग्राफ यूज करेंगे। इसको अपने को ध्यान में रखने का जरूरत है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, फॉर ए 1500 वोल्ट डीसी सिस्टम द करेंट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, अगर 1500 वोल्ट डीसी सिस्टम है और वहां पर जो करंट का ऑर्डर है लगभग 2500 एम्पियर है, उस केस में अपन 2 पेंटोग्राफ अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। द टेंशनिंग स्प्रिंग माउंटेड ऑन द बेस ऑफ द पेंटोग्राफ, ठीक है, ये देखिए, ये जो आपका टेंशनिंग स्प्रिंग है इस पेंटोग्राफ के बेस में इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, ये जो आपका टेंशनिंग 2 स्प्रिंग दिख रहा है ना यहाँ पे, ये भी स्प्रिंग है। ठीक है, और ये भी स्प्रिंग है, ये आपके पेंटोग्राफ के बेस में क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, द टेंशनिंग स्प्रिंग माउंटेड ऑन द बेस ऑफ द पेंटोग्राफ will rotate the horizontal shaft which are attached to all the 4 lower arms of the frame in such a way that all of them rise and fall together। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका यहाँ पे जो स्प्रिंग यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे इस पेंटोग्राफ के बेस में हम लोग लगाते हैं और ये इसके चारों आर्म्स के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, 1 2 3 4, इसके चारों आर्म्स के साथ 1 2 3 चारों आर्म्स के साथ जो इसके आर्म्स हैं उसके लोअर आर्म के साथ कनेक्टेड है। और इसका मेन काम यही है कि किसी भी कंडीशन में इसको ऊपर करना और नीचे करना। ठीक है, ये सारा काम किसकी मदद से होता है, इसी स्प्रिंग की मदद से होता है। और स्प्रिंग कहाँ पर लगा हुआ रहता है, इस जो डायमंड शेप पेंटोग्राफ के बेस में लगा हुआ रहता है। उसी चीज को मैंने लिखवा दे, देखिए, द टेंशनिंग स्प्रिंग माउंटेड ऑन द बेस ऑफ द पेंटोग्राफ, ये जो आपका टेंशनिंग स्प्रिंग है इस पेंटोग्राफ के बेस में लगा हुआ है। ये इसका तो अपर पार्ट हो गया, ये इसका लोअर पार्ट, मतलब ये बेस वाला पार्ट हो गया। इसी बेस वाले पार्ट में आपका टेंशनिंग स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। विल रोटेट द हॉरिजेंटल शाफ्ट, यहाँ पे शाफ्ट लगा हुआ रहता है ऐसे, और शाफ्ट के सहायता से वो हॉरिजेंटल क्या करता है, रोटेट करेगा। ठीक है, शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट एक मूविंग सिस्टम होता है। ठीक है, वो क्या करता है, मूव करता है। आपने शाफ्ट, मोटर के अंदर शाफ्ट देखा होगा कि कैसे रोटेट करता है। ठीक है, तो सेम चीज, विल रोटेट द हॉरिजेंटल शाफ्ट, ये हॉरिजेंटल शाफ्ट को क्या करेगा, रोटेट करेगा, which are attached to all the 4 arms, इसी आपका शाफ्ट के साथ ये जो चारों जो आर्म्स हैं वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जब शाफ्ट मूव करेगा, जब शाफ्ट मूव करेगा तो ये चारों आर्म्स में मूव करेंगे। ठीक है, जब चारों आर्म्स मूव करेंगे तो ये अप एंड डाउन होगा, अप एंड डाउन होगा। ठीक है, तो हमको यही तो करना है
कि इस पेंटोग्राफ को ऊपर भी करना है, नीचे भी करना है, ठीक है, इन सच अ वे दैट ऑल ऑफ देम राइज एंड फॉल टुगेदर, ठीक है। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि इस पेंटोग्राफ को हम लोग बहुत सारे कंडीशन में अगर ऊपर करना है तो ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे करना है तो नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसका कुछ और पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। आगे देखिए इसमें कि इस तरीके का जो पेंटोग्राफ है इसका ड्रॉबैक क्या है। द ड्रॉबैक ऑफ ए डायमंड पेंटोग्राफ इज दैट इट रिक्वायर ए लॉट ऑफ रूफ एरिया, ठीक है। कि मतलब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि जो जिस लोकोमोटिव को ऊपर लगाते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एरिया लेता है, ठीक है। बाकी जो कलेक्टिंग सिस्टम वो कम एरिया लेता है, ठीक है, और ये क्या कहता है ज़्यादा एरिया लेता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आप इसको ध्यान में रखें कि ये जो पेंटोग्राफ है जो लोकोमोटिव के छत के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं ज़्यादा एरिया लेता है, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। द एडवांटेजेस ऑफ ए डायमंड पेंटोग्राफ कलेक्टर आर, कुछ इसके एडवांटेजेस हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग क्या क्या एडवांटेजेस है। इट कैन ऑपरेट इन आइदर डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस पेंटोग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी डायरेक्शन में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो फॉरवर्ड भी ये वर्क करेगा, बैकवर्ड आ रहा है तो बैकवर्ड में, तो रिवर्स में भी फॉरवर्ड में भी, दोनों डायरेक्शन में अप डाउन दोनों के लिए अपन इसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। बाकी जो करंट कलेक्टिंग सिस्टम है वो कलेक्टर एंड ट्रॉली कलेक्टर उसको दोनों मोशन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे द इरिक्शन इज सिंपल, इसका इरिक्शन बिल्कुल सिंपल होता है, इसको लगाना इंस्टॉल करना आसान होता है। क्लियर। द रिस्क ऑफ जंपिंग ऑफ द कलेक्टर इज मिनिमम, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसको इस तरीके से डिजाइन करता है कि ये किसी भी कंडीशन में इस कॉन्टेक्ट वायर को छोड़ेगा नहीं, हमेशा उसको कॉन्टेक्ट को बरकरार करके रखेगा। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। अगला, इट्स हाइट कैन बी इजीली इंक्रीज और डिक्रीज, इस पेंटोग्राफ की को हम लोग इजीली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और वो जो अपना लोकोमोटिव होता है वहाँ पे जो ड्राइवर बैठा रहता है उसके पास इस तरीके से कंट्रोल सिस्टम होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग इसके हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो डायमंड शेप पेंटोग्राफ आपका जो है वो फिनिश होता है। और अगला जो आपका पेंटोग्राफ है वो फेबली पेंटोग्राफ है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।